यानी भी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत कुलेरिया। न्यूज़रूम में एट 9 में खबरों के सिलसिले को शुरू करें। आपको बता दें आज कवर स्टोरी में क्या है खास। सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी इस कड़ी कार्रवाई के बाद पार्टी में बगावत थम जाएगी। रामपुर में वोटिंग होनी है और उससे पहले इस हाई प्रोफाइल सीट पर एक बार फिर संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान और समाजवादी पार्टी से अलग हुई सांसद जयप्रदा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या हुआ आपको? बेसिकली ये मैं जो जीत हुई है इस एक बड़ा सवाल, मनप्रीत सिंह बादल एक बड़ा फैक्टर माने जा रहे थे। क्या हुआ कि एकदम से जो जीरो हो गई सारी फिगर। आईबी कहती है ये च्युइंगम है, लेकिन महान बात इसमें यह है कि ये कोई पार्क नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये अप्पू घर नहीं है, यहां पे बच्चे खेलने आए और च्युइंगम चिपका के चले गए। ये फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस था, यहां पे ऐसी चीज कैसे हो सकती है। तो पटियाला के शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पहले देखते हैं कैप्टन का राजनीतिक सफरनामा, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी अवेयरनेस एकदम से कैसे? क्या अन्ना हजारे जिम्मेदार, आंदोलन जिम्मेदार है इसके लिए कि उन्होंने देश की जो नागरिक थे उनको उनके हक के लिए जगाया, या फिर इलेक्शन कमीशन की सख्ती इस बार? मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंग के साथ एक और जंग लड़ी जा रही थी, एक फेस ऑफ, एक इमेज की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कौन होगा मैन ऑफ द मैच? क्या लग रहा है अखिलेश यादव बाजी मार ले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी रेस में आगे है और कौन पिछड़ रही है, इस मामले में अलग अलग सर्वे हैं। 80 के दशक से हम शुरू करते हैं, 89 का वक्त आता है, 90 का दशक आता है, फिर आज की राजनीति शुरू होती है जो उत्तर प्रदेश में आज का प्रारूप है। जो तस्वीर खुलकर सामने आती है वो ये कि प्रादेशिक पार्टियां मजबूत हुई हैं। लगातार हर बीते चुनाव के साथ प्रादेशिक पार्टियों की भूमिका मजबूत हुई है और जो बड़े दल हैं वो लगातार कम से कम होते जा रहे हैं, कमतर होती जा रही है उनकी स्थिति। क्या उत्तर प्रदेश में मानसिकता वैसी ही है? क्योंकि बीजेपी को शायद कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को लगता है बीजेपी पूंछ पकड़ के चलने वाली पार्टी है, जिनका अपना पंजाब के लिए कोई विजन नहीं है। ये इस तरह का व्यवहार क्यों है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, या फिर फुल स्टोरी हमें नहीं बताई जा रही, फुल स्टोरी कुछ और है? कांग्रेस इस खबर को बेबुनियाद बताती है तो बीजेपी और दूसरे विपक्षी दल जासूसी को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कुमार, अगर कोई बाहरी एजेंसी है तो इसका मतलब वो हमारे सिस्टम में डीप रूट लेवल तक घुसी हुई है। जब वित्त मंत्रालय में यह मामला सामने आया, प्रणब मुखर्जी ने सीधा गृह मंत्रालय को कुछ नहीं बताया, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं और एक सीक्रेट इंक्वायरी की बात करते हैं। What does this mean for secret inquiry? आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके पास कितनी एजेंसीज हैं, आप उन पे भरोसा क्यों नहीं करते? आप प्राइवेट डिटेक्टिव्स के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? कि मायावती के 5 साल डंडे खाने में समाजवादी पार्टी आ गई थी, ना कि कांग्रेस और बीजेपी। और अभी हरी जयसिंह जी पहले तक की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, करीब 1.5 साल 2 साल पहले तक समाजवादी पार्टी आउट ऑफ द सीन होती जा रही थी। मुस्लिम लगातार खिसकता जा रहा था, कमर समाजवादी पार्टी की लगातार झुकती जा रही थी। नेता लोग कंप्यूटर विरोधी नीति, अंग्रेजी उन्मूलन की नीति, ये सारी चीजें जो हैं लगातार होती जा रही थी और एकदम से समाजवादी पार्टी सीन में आ जाती है। ऐसा क्या हो गया अचानक से? चलिए शुरुआत करेंगे सीएनबी स्पोर्ट्स की। आईपीएल सीजन 5 में मुश्किलों से घिरी 2 टीमें यानी बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स और डेक्कन चार्जर्स के बीच आज मुकाबला है। अवती तेवर सिर्फ इन 7 लोगों के नहीं है, पार्टी के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद सुनेंगे दिल्ली की आवाज क्या कहती है। बॉलीवुड तक उसके चर्चे थे। रामपुरी चाकू से ही याद आया, रामपुर की इंडस्ट्री की अगर बात करें, किस सूरत हाल में है इंडस्ट्री। इजाजत चाहेंगे, आगे है न्यूज रूम एट 9। आपको रोकना चाहेंगे यहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल के संबंध में सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़ दी है। ये इस वक्त की एक इसी खबर के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। सीएनबी पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए। एचएन त्रिपाठी जी क्योंकि आप भी अलायंस पार्टनर हैं और मुंबई में यही हुआ आपके साथ। क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस के विरोध में वो? देखिए, मुंबई कहीं ना कहीं 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है
वो अपने कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने के लिए भी लड़ रही थी 2014 के लिए। क्या आप ऐसा मानते हैं? उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों में कुछ सीटों पर पूरे राज्य की निगाहें लगी हैं। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर है। चलिए, स्वागत है ब्रेक के बाद CNEB प्राइम में। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के बारे में और देखते हैं उत्तराखंड का सीएम कौन। अ मैन विद इन अ गवर्नमेंट के अंदर का कोई आदमी, कोई ब्लैक शीप, एक्सटर्नल पावर, कोई बाहर से कोई विदेशी ताकत, या कोई कॉर्पोरेट हाउस जिसने किसी को हायर किया है इस काम के लिए। कितनी संभावनाएं हैं इन तीनों में से, आप देखते हैं। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और खबरें बाकी हैं। एकदम अचानक, इतना तो शायद हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि पंजाब में इस तरह से चौंकाने वाले नतीजे सामने आ जाएंगे। ये कैसे हो गया? जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस के विरोध में कुछ वोटिंग हुई, महंगाई मुद्दा रहा हो, बेशक करप्शन रहा हो, बिल्कुल ये भी एक फैक्टर रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीजन 5 में दोनों के बीच लीग राउंड का ये दूसरा और आखिरी मुकाबला है।